इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि आप कर नहीं सकते तब्दील निगरान हुकूमत के दौर में। ये कानूनी जो पहलू हैं वो तो अबू ज़र बताएंगे। ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बल्कि वही बेहतर बता सकते हैं हम सब में से। मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दोनों लीग्स से कि मैंने उनके बिहाफ पे भी कह दिया। लेकिन ये बात तय है कि सदर ममलिकत जो है वो एक सियासी शख्सियत हैं। उन्होंने एक अपना जो सियासी रोल है वो ख़त्म नहीं किया, और माजी में उन्होंने जिस तरह के इकदामात किए वो इमरान जो चेयरमैन आप अपना नाम ले रहे थे। जी जी, हाँ जी, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको उन्होंने ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि उनको क्या कहेंगे कि हर चीज़ पर उनको मुकद्दम रखा, यूं कह लें। तो उनका सियासी एक करैक्टर है, तो लिहाजा अब ये कहें कि हम वो वाले सदर हैं जो बिल्कुल एक जो आइन और कानून के मुताबिक जिसको होना चाहिए वो नहीं है। तो आप जानिबदार कह रहे हैं उन्हें। मैं उनको उनकी जानिबदारी जो है वो तमाम अज़हर मिन अश-शम्स है आपके ख्याल में, शुबहात से बालातर है। अच्छा, और उन्होंने साबित की। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पास वैसे भी इनसाइड न्यूज़ होती है, जो ट्वीट किया गया ये एतमाद में लेकर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को या उनके दबाव पे नहीं, किया वो गया? क़यादत तो अब अबू ज़र साहब के जो कोलीग्स वगैरह हैं वही क़यादत के दरमियान कोई राब्ता रुब्ता कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल के ऊपर किया होगा। मुझे ये लगता है कि ये फनकारी जो है वो सदर साहब ने ये उनके अपने ज़हन की इख्तिरा है कि बस यूं करके कोई शोर शराबा डाला जाए और कोई गर्द उड़ाई जाए। गुड बुक्स में नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ उन्होंने विन विन ही रखा। नहीं, हो नहीं सकता ना इस तरह। कैसे? देखें उस पे चुप भी रहे, एतराज भी कोई नहीं लिखा। अच्छा उस ट्वीट में वन लाइनर लिख देते कि मैं इन दोनों एक्ट से इस बिना पर मुत्तफिक नहीं हूँ, इसकी ये वजह हो सकती है, सिर्फ मुतासरीन से व्यक्ति से माफी मांगी। देखें ये मैं बार बार ये वाली बात मैं करता हूँ दोस्तों के साथ भी कि सदर ममलिकत जो है वो एक कानून और आइन के ताबे हैं। वो अकबर बादशाह नहीं है कि ज़िले सुबहानी ने कह दिया कि नहीं तो फिर नहीं। इस तरह नहीं होता। अगर उन्होंने जो कहना है वो लिख के कहना है। ये लिखी पड़ी बातें होती हैं और फरमान भी लिख के जारी होते हैं। वैसे तो अकबर बादशाह के दौर में भी फरमान लिख के जारी होता था। तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप कह दें कि बैठे बिठाए कि जी कि वो फलाना मेरी गाली नहीं मान रहा। अच्छा चले आप सुने चले इसको ना ऐसे स्टडी करते हैं कि अब वकार अहमद साहब कह रहे हैं उनके पास हर तरह की शहादतें मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ऐवान सदर का जो रिकॉर्ड होगा वो भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ना, जुबानी कलामी तो नहीं होता। ये सारा कुछ लिख पढ़ के होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, ग्रे एरिया में तो भी ये कौन सदर साहब को कहेगा कि आप भी पेश करें, सबूत लेकर आए? अच्छा, अब ये अगेन सदर ममलिकत को मैं ये तो नहीं कहता कि उनको इंक्वायरी में शामिल किया जाए। उनके जो इल्जामात हैं उन पर इंक्वायरी हो सकती है। सदर के जो इल्जामात हैं, सदर ने जो इल्जाम ही लगाया ना, यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज हैं, तो इस वजह से ये मेरिट्स पे भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं और प्रोसीजरल पे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये सदर साहब ने बेशक उस पर अपना लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, अगर ये कानून नहीं बना तो मेरे ख्याल से ये सोसाइटी के लिए अच्छा है। इस तरह के ड्रैकोनियन कानून की हमारे मुल्क में, हमारे आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस वजह से जहां तक सदर साहब का इशू है, देखिए 186 में जो आप कह रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करे कि ये कानून ठीक बना क्या गलत बना, या सदर साहब ने जो हाँ ना नहीं दी क्या उसकी वजह से ये कानून नहीं बना, वो तो इस पे बता सकती है। एक आईनी दरखास्त चली गई है, आपको तो इल्म में होगा। जी उसमें तो ये बताइए ना, जो इंक्वायरी होनी है वो तो एग्जीक्यूटिव ने करनी है, या तो सुप्रीम कोर्ट एक अलग से जुडिशल कमीशन बताए इस सारे मसले को इंक्वायर करे। लेकिन ये हम बार बार मैं सुन रहा हूँ जी सुप्रीम कमांडर है, मैं बिल्कुल मानता हूँ आइन में लिखा है सुप्रीम कमांडर है, तो क्या वो इतने पावरफुल हैं कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं? मुझसे मेरा आपसे ये सवाल है। इस मुल्क में हमारे होते हुए एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको उठाने के लिए बाहर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे प्रिजन वैन आ सकती है, उनका कोई ऑर्डर नहीं मान रहा हुआ, तो क्या जो पावरफुल है आपके आइन में, सदर तो एक नॉमिनल पोजीशन है, उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर थोड़ी होती है, वो तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरह टाइटुलर पोजीशन होती है, नॉमिनल सेरेमोनियल, उसके पास क्या पावर है? यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है अपने मुल्क के अंदर, वो कुछ नहीं कर सकता। उस प्रेसिडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई इंक्वायरी कर लेगा? जी वो आपको समझ आना चाहिए मुल्क में ऐसे औहदों की इन सवालों के जवाब सभी जानते हैं, लेकिन एक जवाब मेरा ख्याल है इमरान शफी साहब भी देना चाहते हैं। नहीं देखें, हमारा तो ये बिल्कुल अबू ज़र साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की मजबूरियां हो जाती हैं कि कोई बात नहीं मानता, प्राइम मिनिस्टर के होता है और बाहर गाड़ी खड़ी आके हो जाती है। तो हम तो यही कहते हैं कि इस ओहदे को चाटना है, इस तरह के बेइख्तियार ओहदों को छोड़ते क्यों नहीं? हाँ, चिमटे क्यों रहते लोगों को आगे बताते क्यों नहीं कि कौन नहीं आपको चलने देता?